कहानी शुरू होती है एक छोटी सी लड़की से जिसका नाम लूसी है। वो इंजर्ड कंडीशन में सड़क पर भाग रही थी। वो पुलिस के पास पहुंचती है और उन्हें बताती है कि वो एक स्लॉटर हाउस से भागकर यहाँ आई है। वहाँ उसे बहुत टॉर्चर किया जा रहा था। पुलिस जाकर उस जगह को इन्वेस्टिगेट करती है। वहाँ पर बहुत सारे टॉर्चर इक्विपमेंट्स मिलते हैं। वो उन लोगों की तलाश करते हैं जिन्होंने लूसी को टॉर्चर किया था, लेकिन वो लोग नहीं मिलते। लूसी को एक ऑर्फनेज हाउस में डाल दिया जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एना नाम की लड़की से होती है, जो बाद में उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है। जब भी लूसी अपने टॉर्चर को याद करती थी वो बहुत रोती थी और एना उसे संभालती थी। एक दिन एना पुलिस के पास जाती है और उन्हें बताती है कि लूसी चाहती है कि वो लोग पहले पकड़े जाएं। पुलिस एना से कहती है कि वो लूसी को लेकर आए। जब एना लूसी को लेने जाती है वो देखती है कि लूसी बहुत डरी हुई है और उसके हाथ में कट के मार्क्स हैं। लूसी एना को बताती है कि रात को एक अजीब फिगर ने उस पर अटैक किया था। जब लूसी सो रही होती है अचानक उसका दरवाजा खुल जाता है और एक अजीब औरत की आत्मा उसके बेड के नीचे आ जाती है। लूसी आवाज सुनकर एक वेपन उठा लेती है, लेकिन जब वो बाहर आती है वो देखती है कि एक औरत की आत्मा उसके सामने बैठी है। ये स्टोरी 15 साल आगे जंप कर जाती है। हम देखते हैं कि एक खुश परिवार जो एक साथ रह रहा है, जिसमें एक कपल और उनके 2 बच्चे हैं। वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं कि अचानक उनकी डोरबेल बजती है। जब वो आदमी दरवाजा खोलने जाता है वो देखता है कि एक लड़की शॉटगन लेकर खड़ी है। वो उसे शूट करके मार डालती है। हम देखते हैं कि ये लड़की लूसी है। वो उसकी वाइफ को भी शूट करके मार देती है। जब बच्चे अपने पेरेंट्स को मरा हुआ देखते हैं वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एना उस लड़के को गन पॉइंट पर रोकती है और उसे पूछती है कि क्या उसे पता है कि उसके पेरेंट्स ने लूसी के साथ क्या किया था। लड़का नहीं कहता है और लूसी उसे भी शूट कर देती है। फिर वो उस लड़की को ढूंढने जाती है जो अपने कमरे में छुपी हुई थी। जब लूसी उसे शूट करने की कोशिश करती है वो लड़की बाहर भागती है और लूसी उसे भी शूट करके मार डालती है। असल में ये पेरेंट्स वही लोग थे जिन्होंने लूसी को बचपन में टॉर्चर किया था और लूसी उनसे बदला लेने यहाँ पर आई थी। बच्चों को मारने के बाद लूसी बहुत रोती है क्योंकि उसे बहुत गिल्ट फील हो रहा था। लूसी फिर अपनी दोस्त एना को कॉल करती है और उसे मदद के लिए बुलाती है क्योंकि उसने उन लोगों को मार डाला है। एना फौरन से लूसी के पास जाने के लिए निकल जाती है। मीनवाइल जब लूसी अकेली होती है वो वही अजीब फिगर को फिर से देखती है। वो डर जाती है और कहीं छुप जाती है, लेकिन वो फिगर उसे अटैक कर देती है और उसे बहुत चोट पहुँचाती है। लूसी याद करती है कि कैसे वो लोग उसे टॉर्चर करते थे। हमें पता चलता है कि अजीब फिगर जो लूसी को दिख रही थी ये एक्चुअली उसकी हेलुसिनेशन थी, यानी कि उसे सिर्फ अपने दिमाग की वजह से वो चीजें दिखाई दे रही थी। उसका दिमाग ये इमेजेस खुद क्रिएट कर रहा था उसकी किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से, और वो इसलिए क्योंकि वो टॉर्चर की वजह से काफी ज्यादा शॉक में थी। वो फिगर उसके पास आता है और उसके हाथ में नाइफ घुसा देता है। लूसी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है, पर वो एक फैन से जा टकराती है और हम देखते हैं कि एना वहीं पहुंच चुकी है। एना उसकी हालत देखकर उसे संभालती है और पूछती है कि अंदर क्या हुआ। लूसी कहती है कि वो अजीब फिगर अंदर है जो उसका पीछा कर रही थी। एना उससे कहती है कि वो अंदर जाकर चेक करेगी कि कोई वाकई में है या नहीं। जब एना अंदर जाती है वो फिगर वहाँ होता ही नहीं और उसे समझ आ जाती है कि लूसी वाकई हेलुसिनेट कर रही थी। एना उस फैमिली की डेड बॉडीज देखकर रोने लगती है क्योंकि उसे उनके लिए बुरा लग रहा था। एना फिर लूसी के जख्म पर टांगे लगाती है और उससे कहती है कि वो जल्द ठीक हो जाएगी। लूसी पूछती है कि अब वो उन डेड बॉडीज के साथ क्या करेंगे। एना कहती है कि वो इन बॉडीज को डिस्पोज कर देंगे। वो एक एक करके बॉडीज को बाथरूम में लाती है और एना बॉडीज को देखकर कॉन्टिन्यूसली रो रही थी। लूसी एना को रोते हुए देखकर कहती है कि उसे उनके लिए बुरा नहीं फील करना चाहिए क्योंकि वो मॉन्स्टर थे जिन्होंने उसे बहुत टॉर्चर किया था और वो ये डिजर्व करते थे। वो ये भी कहती है कि न्यूज आर्टिकल्स की मदद से वो उन्हें ढूंढ पाई और अपना बदला आखिरकार ले ही लिया। एना उसे गले से लगाती है और कहती है कि वो समझ गई। लूसी पूछती है कि वो इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे और यहाँ एना सोचने लग जाती है। एना को लग रहा था कि लूसी शौक में है और उसने गलत लोगों को मार दिया है। वो अपनी दिल ही दिल में लूसी पर भरोसा नहीं कर रही थी, लेकिन दोस्त होने की वजह से उसका साथ दे रही थी। जब लूसी सो रही होती है उसे याद आता है कि कैसे वो लोग उसे टॉर्चर करते थे। जब उठती है वो देखती है कि एना उन बॉडीज को एक पिट में डाल दफना रही है। जब एना दूसरी बॉडी लेने जाती है वो देखती है कि वो औरत तो अभी जिंदा है। वो औरत चिल्लाने लगती है तो एना उसे कहती है कि वो शांत रहे और उसकी मदद करेगी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर लूसी नीचे आती है और उसे एहसास होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जब वो रूम में जाने वाली होती है एना एक ग्लास लेकर बाहर आती है और उसे कहती है कि यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। ये सुनकर लूसी वापस चली जाती है और एना उस बॉडी को बाहर ले जाती है पिट में डालने के लिए। जब एना वापस घर में आती है वो लूसी के चिल्लाने की आवाज सुनती है। अंदर लूसी उस फिगर को हेलुसिनेट कर रही थी जो उस पर अटैक कर देती है। जब एना वहाँ पहुँचती है वो लूसी को संभालती है, लेकिन लूसी शांत होने को तैयार ही नहीं हो रही थी।
क्योंकि उसे लग रहा था कि वो स्पिरिट असली है। कुछ देर बाद जब लूसी शांत होती है, वो अपनी एस्केप वाले दिन के बारे में सोचती है। वो याद करती है कि उस दिन जब वो औरत उसे खाना खिलाने आई थी, लूसी ने उसके चेन्स खोल दी थी, और जब वो उसे खाना खिला रही थी, लूसी ने उसे जोर से धक्का दे दिया था। इससे उसका एक पैर लोहे से टकरा गया और उसका पैर टूट गया। मौका देखकर लूसी वहाँ से भागने लगी। वहीं पर उसने एक कमरे में एक लड़की को देखा जो चेन से बंधी हुई थी और मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन लूसी ने उसकी नहीं सुनी और वहाँ से भाग निकली। असल में ये वही लड़की थी जिसकी आत्मा लूसी हमेशा हेलुसिनेट करती है। मतलब लूसी को इस बात का गिल्ट था कि उसने इस लड़की की जान क्यों नहीं बचाई, इसलिए उस लड़की की आत्मा को हेलुसिनेट करके खुद को हार्म करती थी। मीनवाइल एना उस औरत की हेल्प करती है और उसे वॉशरूम से बाहर लाती है। वो उसे कहती है कि वो उसे यहाँ से बाहर निकालेगी, लेकिन वो जरा भी आवाज न करे। तभी एना वहाँ आ जाती है और देखती है कि वो औरत अभी जिंदा है। वो हैमर से उस औरत के सर पर वार करती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। एना लूसी से कहती है कि वो जानती थी। लूसी को भी लगता है कि वो पागल है और उसे उसकी बातों पर विश्वास नहीं है। लूसी एना से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उसे मार नहीं सकती थी। तभी लूसी उस लड़की की आत्मा को देखती है जो कि उसकी तरफ आ रही थी। लूसी कहती है कि उसने अपना बदला ले लिया, तो वो दोबारा क्यों आई है। तभी उस लड़की की आत्मा उसके पास आकर उसे गले लगा लेती है और एक ब्लेड से लूसी के दोनों हाथ की नस काट देती है, यानी वेन काट डालती है। हम देखते हैं कि वो ब्लेड एक्चुअली लूसी के हाथ में है और वो खुद ही अपनी नस काट रही है। एना लूसी से कहती है कि वैसा ना करे, और जब वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लूसी खिड़की से कूद जाती है और उस ब्लेड से अपना गला काट लेती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लूसी को ऐसा करते देख एना बहुत रोती है और उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। और लूसी की डेड बॉडी को वापस घर में लाती है और सोफे पर लिटा देती है। अगली सुबह एना अपने गार्डियन को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो घर लौट आएगी। उसकी गार्डियन उससे कहती है कि वो जानती है कि वो उस पागल लूसी के साथ है। एना उसे कहती है कि वो लूसी के बारे में ऐसा ना कहे। तभी उस घर में एक कबर्ड से एक मूर्ति गिरती है, जैसे कि वहाँ से हवा आ रही हो। ये देखकर एना वो कबर्ड खोलती है और देखती है कि उसके नीचे एक सीक्रेट बेसमेंट है। जब एना नीचे जाकर लाइट ऑन करती है, वो देखती है कि वहाँ एक बड़ी सी लेबोरेटरी है, जिसे वहाँ लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि दिखने में ऐसा ही लग रहा था जैसे लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। वो कई सारे डेड लोगों की फोटोज देखती है जो उसे हैरान कर देते हैं। उसी बेसमेंट में एक और बेसमेंट था जिसकी बाहर ताला लगा हुआ था। एना को वही चाबियां मिल जाती हैं। वो दरवाजा खोलती है और जब वो और नीचे जाती है तो देखती है कि ये एक टॉर्चर रूम है। तभी उसे चेन्स की आवाज आती है और वो वहाँ देखती है कि एक लड़की बंधी हुई है जो निवास्त्र है। उस लड़की के चेहरे पर एक लोहे का मास्क है और उसे पूरी तरह टॉर्चर किया गया है। जब एना उस लड़की के पास जाती है, वो लड़की उसका हाथ पकड़कर उसे मदद मांगती है। ये देखकर एना उस लड़की को बेसमेंट से बाहर लाती है और उसे लिटा देती है। वो उस मास्क को हटा देती है जो कि कीलों से गढ़ा गया था। एना उस लड़की से कहती है कि वो उसे यहाँ से जरूर निकाल देगी और वो चिंता न करे। उसके बाद एना लूसी की डेड बॉडी के पास जाकर उसे कहती है कि वो उसे माफ कर दे, क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि वो सच कह रही थी। असल में उस लड़की को देखकर एना समझ गई थी कि लूसी सच कह रही थी और उसे इस बात का पछतावा था कि उसने अपनी दोस्त पर विश्वास क्यों नहीं किया। यही सोचते सोचते एना वहीं सो जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है, वो देखती है कि वो लड़की अपनी नस काट रही है। ये देखकर एना उसे रोकना चाहती है, लेकिन वो लड़की नहीं रुकती क्योंकि वो मरना चाहती थी। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो उस लड़की को शूट करके मार डालते हैं। वो लोग एना से पूछते हैं कि लूसी की डेड बॉडी कहाँ पर है। वो बता देती है और उसका नाम पूछते हैं। एना उन्हें अपना नाम बताती है। ये सुनकर वो एना को बेसमेंट में ले जाते हैं और उसे वही मार देते हैं। उन सब बॉडीज को उस पिट में डालकर दफना देते हैं। कुछ देर बाद वो एना के पास आते हैं और उसे चेयर पर बिठा देते हैं। एना से मिलने एक लेडी आती है जो एना को बताती है कि वो सब एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है जो लड़कियों को पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट्स करती है। वो ये भी बताती है कि उसे याद है लूसी कौन है। लूसी 15 साल पहले यहाँ से भाग गई थी और उसके बाद उसने उनसे बदला ले लिया जिन्होंने उसे टॉर्चर किया था। वो ये भी बताती है कि जो लड़की उसे मिली वो उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो शायद उनके स्पेशल ट्रीटमेंट की फाइनल स्टेज पर पहुंचने वाली थी। वो एना को कुछ लोगों की फोटोज दिखाती है जो कि मर चुके थे, लेकिन उनका माइंड अभी जिंदा था और वो किसी और दुनिया में थे। वो लड़कियों को टॉर्चर इस वजह से करते हैं ताकि उनका दिमाग भी उस स्टेज में चला जाए और उन्हें पता चल सके कि डेथ के बाद दूसरी दुनिया में क्या है। ये कहकर वो लेडी वहाँ से चली जाती है और अब वो एना को बंदी बना लेते हैं। एना अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने आप को नहीं छुड़ा पाती। वो उस अंधेरी रूम में बंद कर रह जाती है और वहाँ बंद कर थक जाती है। एक औरत उसे खाना खिलाने आती है जो कि खाने लायक ही नहीं था। जब एना खाना खाने से मना करती है, वो औरत उसे टॉर्चर करती है तो एना को जबरदस्ती खाना पड़ता है। फिर एक आदमी उसके पास आता है जो कि उसकी चेन्स खोल देता है। जब एना वहाँ से भागने की कोशिश करती है, वो आदमी उसे बुरी तरह से पीटता है, फिर उसे बांधकर वापस चला जाता है। रोज एना को ऐसे ही टॉर्चर किया जाता है। अब एना पूरी तरह हार चुकी थी और वैसे स्टेज में चली गई थी कि उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, बिल्कुल नम थी।
अपने एहसासात खो चुकी थी। वो अपनी दोस्त लूसी की आवाज सुनने लगती है जो कि उसे कह रही थी कि वो उसके साथ है। एक दिन जब वो औरत एना को खाना देने आती है, एना उसका हाथ पकड़ लेती है। वो औरत एना से कहती है अब उसके एक्सपेरिमेंट का लास्ट स्टेज बाकी है। तभी वो आदमी वहाँ आता है और उठाकर एक रूम में ले जाता है। एना को बांधकर उसकी बॉडी की चमड़ी निकाल देता है जिससे सिर्फ एना के मसल्स नजर आ रहे थे। कुछ दिन बाद जब वो औरत एना को खाना देती है वो चिल्लाने लगती है। वो मैडम को कॉल करके बताती है कि एना के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है और उसकी आंखें ऊपर की तरफ है, मतलब वो लास्ट स्टेज में पहुंच गई थी। ये सुनकर मैडम वहाँ आती है और एना को बताती है कि वो लास्ट स्टेज में पहुंच गई है। एना से पूछती है कि डेथ के बाद की दुनिया कैसी है। एना उसके कान में कुछ विस्पर करती है। मैडम अपनी सोसाइटी के सारे मेंबर्स को इकट्ठा करती है ये बताने के लिए कि दूसरी दुनिया में क्या है। मैडम का मैनेजर उन लोगों को बताता है कि वो एक्सपेरिमेंट जो 17 साल से कर रहे थे वो फाइनली सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि एना नाम की लड़की फाइनल स्टेज में पहुंचने में सक्सेसफुल हो गई है और उसने मैडम को बता दिया है कि डेथ के बाद की दुनिया कैसी है। ये सुनकर सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और मैडम का इंतजार करते हैं। मैडम का मैनेजर कमरे के बाहर जाता है उसे बुलाने और उसे कहता है कि लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। मैडम अपने मैनेजर से एक सवाल पूछती है, क्या वो इमेजिन कर सकता है कि डेथ के बाद की दुनिया कैसी है। वो कहता है नहीं। ये सुनकर मैडम उसे कहती है कि वो इस बारे में सोचता रहे और खुद को शूट करके मार डालती है। फिर हमें एना दिखाई देती है जो स्टेज में थी और वो अपने और लूसी के बचपन के दिन याद कर रही थी जब वो साथ में खेला करते थे। मतलब कि आफ्टर लाइफ में कुछ नहीं था बल्कि सिर्फ मेमोरीज थी। और यही बात एना ने मैडम को बताई, इसलिए मैडम ने खुदकुशी कर ली ताकि वो अपनी मेमोरीज की दुनिया में जी सके। तो यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप यू लाइक द मूवी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।